हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई इंग्लिश गाइड पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए समझते हैं आज का टॉपिक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि जब भी वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आते हैं तो उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल होती है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी, जहां विल और शैल मेन हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आई और वी की बात होगी तो आपको शैल बी का प्रयोग करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएंगे, वहां आपको विल बी और शैल बी लगाना है। और याद रखना है कि आई और वी के साथ केवल शैल बी आएगा, विल बी नहीं आएगा। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको लगानी है आईएनजी, क्योंकि मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर हम आई और वी के साथ किसी काम की श्योरिटी रखते हैं तो वहां विल बी का यूज भी किया जा सकता है। तो ऐसे में विल बी और शैल बी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बस अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएंगे तो आपको यूज करना है विल बी शैल बी का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है आईएनजी और आई और वी के साथ केवल शैल बी लगाना है। बट अगर आप श्योरिटी दे रहे हैं काम की तो वहां पर आएगा आई और वी के साथ विल बी। सो आइए सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आइए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे जरूरी है रूल कैसे लिखना है। रूल लिखना है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, यहां लिखे हुए हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने कहा है अगर रहा है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएगा तो आप यूज करेंगे विल बी और शैल बी का एज ए हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट हैं आई, आई के साथ आएगा शैल बी, वी के साथ आएगा शैल बी, यू के साथ विल बी, दे के साथ विल बी और बाकी सभी के साथ आएगा विल बी। तो देखिए, पहला सेंटेंस दिया गया है, वह सो रहा होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सब इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, यानी कि ऐसा हो रहा होगा। तो यहां दिया गया है वह सो रहा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। द सब्जेक्ट इज वह, यानी कि ही, और क्योंकि लास्ट में रहा होगा आ गया है, मैंने कहा रहा होगा आ गया, तो विल बी या शैल बी ही लगेगा और ही के साथ रहेगा विल बी, तो ही विल बी। और सोना यानी कि स्लीप, और स्लीप की इंग्लिश होती है स्लीपिंग। तो हमारा यहां सेंटेंस बन जाता है वह सो रहा होगा यानी कि ही विल बी स्लीपिंग। अब बात करते हैं वे लड़ रहे होंगे। देखिए, लास्ट में फिर से आ गया रहे होंगे, और वे यानी कि दे, और दे के साथ क्या आएगा, आप देख सकते हैं दे के साथ आएगा विल बी, और लड़ने की इंग्लिश फाइट, यानी कि यहां आ जाएगा फाइटिंग। नाउ हम देखते हैं वह पढ़ा रही होगी, होगी यानी कि शी, वी आर टॉकिंग अबाउट शी। रही होगी यानी कि विल बी, और पढ़ाना यानी कि टीच, तो यहां आ जाएगा टीचिंग। तो देखा आपने कितनी इजी तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया। बस आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आ रहा है तो आप बेफिक्र होके विल बी और शैल बी का यूज करेंगे और आपके सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम बात करें तो देखिए, रूल वही है अफर्मेटिव वाला, बस आपको हेल्पिंग वर्ब कि ठीक बाद ऐड करना है नोट। अब यहां एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए, फ्यूचर टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल। तो विल और शैल जो है वो मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रहे नॉट हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो विल और शैल के ठीक बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद हमेशा बी लगाना है। ध्यान रखना है कि बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, हमेशा नोट के बाद रहेगा, बी उससे पहले नहीं रहेगा।
तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हमें ध्यान रखना है कि विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, विल नॉट बी या शैल नॉट बी का आप लोग प्रयोग करेंगे। तो यहां आ रहा है, जैसे कहा गया है वे चाय नहीं पी रहे होंगे, वे चाय नहीं पी रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो वे है वे की इंग्लिश आ जाएगी दे, और क्योंकि दे के साथ क्या आता है विल भी आता है, क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो आएगा दे विल नॉट बी। और चाय पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक लगाते हैं पीना, और चाय को कहते हैं टी, तो ड्रिंकिंग द टी। तो वे चाय नहीं पी रहे होंगे, दे विल नॉट बी ड्रिंकिंग द टी। और फिर से बात वही है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको विल या शैल के ठीक बाद नोट लगाना है, बी के बाद नोट नहीं। विल या शैल के ठीक बाद नोट लगाएंगे और नोट के बाद लगाएंगे बी। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह टीवी नहीं देख रहा होगा, वह यानी कि ही के साथ आएगा विल नॉट बी। फिर से आया क्योंकि ही के साथ आएगा विल बी, और नॉट क्योंकि बीच में लगाना, तो ही विल नॉट बी। टीवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच द टीवी, और यहां क्योंकि एंजल आएगा तो बन जाएगा वॉचिंग द टीवी। तो ये बन गया वह टीवी नहीं देख रहा होगा, यानी कि दे विल नॉट बी वॉचिंग द टीवी। और हम बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की, वह बर्तन नहीं मांज रहा होगा, तो वह यानी कि ही के साथ हो जाएगा विल नॉट बी, क्योंकि मांजने को हम बेसिकली साफ करना कह देते, तो क्लीन आ जाएगा यहां, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स जो घरेलू बर्तन होते हैं उनको यूटेंसिल्स कहा जाता है। तो हमारे यहां सेंटेंस का इंग्लिश बन जाता है वह बर्तन नहीं मांज रहा होगा, यानी कि ही विल नॉट बी क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि नोट आपको मेन हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल के ठीक बाद लगाना है, बी के बाद नहीं लगाना है। कई बार ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में इस तरह के एरर पा लेते हैं कि विल बी नॉट शैल बी नॉट आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विल नॉट बी और शैल नॉट बी होता है, विल बी नॉट शैल बी नॉट नहीं होता। तो आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट को। तो क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव पार्ट को बनाने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में चाहिए क्वेश्चन मार्क। अब सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे हुई है। अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई है क्या से, तो आपका पहला जो वर्ड लगेगा वो आएगा हेल्पिंग वर्ब। और अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हुई है तो आपका पहला वर्ड लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड। तो आपका पहला वर्ड जो लगेगा वो लगेगा क्वेश्चन वर्ड। तो आइए इनको बनाना सीखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है क्या वे खेल रहे होंगे, क्या, क्योंकि पहला वर्ड क्या है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे, और वे यानी कि दे और दे के साथ आता है विल, तो विल दे बी, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो आ जाएगा प्लेइंग। अब देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल ना आ जाए। मैंने यहां ऐसे ही किया है, मैंने कहा क्या वे खेल रहे होंगे, तो विल बी दे प्लेइंग नहीं आएगा, विल दे बी प्लेइंग आएगा, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस होते हैं उनकी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, और केवल मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट और बाकी चीजों को एडजस्ट किया जाता है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले या ठीक सब्जेक्ट के बाद, या तो ठीक सब्जेक्ट से पहले या तो ठीक सब्जेक्ट के बाद रखनी है, वो जरूरी है। बी हमेशा वर्ब के साथ रहेगा, अच्छी बात है, समझ लोगे, बी हमेशा वर्ब के पास रहेगा, तो बी प्लेइंग ही आएगा। जब भी आप देखोगे मैंने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं, चाहे वो अफर्मेटिव है या वो नेगेटिव है, बी आपको वर्ब के साथ मिलेगा, वर्ब से ठीक पहले होता है बी। दूसरा बनाते हैं क्या बारिश हो रही होगी, तो क्योंकि बारिश होती है इट, तो आ जाएगा विल इट बी रेनिंग। फिर से ध्यान दीजिए बी वर्ब के ठीक साथ आ रहा है, तो हमने कहा क्या बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग।
अब हम बात करते हैं वह क्या कर रहा होगा। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो पहला जो वर्ड है वो क्या नहीं है। यहां पहला वर्ड क्या था लेकिन यहां नहीं है, तो यहां हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसको लिख कर लगाना होगा। तो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है क्या, और क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, और क्योंकि वह है तो आ जाएगा विल। तो व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। बी हमेशा वर्ब के साथ आएगा, और विल क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो बन जाएगा वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग। आई होप दोस्तों आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने आ गए हो, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ विल नॉट की जगह वांट का यूज कर सकते हैं। विल नॉट की जगह वांट का यूज काफी अट्रैक्टिव बना देता है हमारी इंग्लिश को, तो आप विल नॉट की जगह वांट का यूज कर सकते हैं। और स्पीकिंग में शैल का मोस्टली यूज नहीं किया जाता, तो मैं ये कह सकता हूं स्पीकिंग में मैं कह सकता हूं आई विल बी, वी विल बी। तो क्योंकि स्पीकिंग में मोस्टली हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप स्पीकिंग में विल और वॉन्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज को लाइक और शेयर जरूर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।